Yes, student, the question number 4th. What is this in question number 4th? Question number 4. In a prove that cos inverse cos inverse cos inverse 63 upon 65 plus 2 tan inverse 1 by 5 equal to sin inverse 3 upon 5. ठीक है ना? This is the LHS part solved, then we getting the RHS part, right? सबसे पहले LHS part को solve करने के लिए इसको solve करेंगे. Solve cos inverse 63 upon 65 plus 2 tan inverse 1 upon 5, right? cos and tan converted in sin, then हमें यहाँ पे cos को और tan को दोनों को हमें किस में कन्वर्ट कर लेना है, साइन में. बट उससे पहले इसमें 2 tan का एक फॉर्मूला अप्लाई कर देना, राइट? तो यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं, यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग बाय 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x का एक फॉर्मूला है. क्या था? tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला है, इसका यूज़ करेंगे. अप्लाई कर दो इसको. अप्लाई करेंगे तो cos इनवर्स 63 अपॉन 65 एज इट इज़ रहने वाला है, प्लस यहाँ पे इसमें अप्लाई हो जाएगा tan इनवर्स 2x का मतलब हो गया 2 अपॉन 5, 2 अपॉन 5, 1 माइनस हो गया 1 अपॉन 25. ओके, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे. कितना बन गया? cos इनवर्स 63 अपॉन 65 प्लस tan इनवर्स 25 माइनस 24 हो गया ना, यानी यहाँ पे हो गया 2 अपॉन 5 और यहाँ पे हो गया 24 अपॉन 25, राइट? 5 की टेबल में आ गया 5 टाइम, यानी 10 अपॉन 24 हो गया, राइट? और 2 की टेबल में ये 12 टाइम कट गया, तो 5 अपॉन 12, राइट हो गया. देन यहाँ पे होगा cos इनवर्स 63 अपॉन 65 प्लस tan इनवर्स 5 अपॉन 2, राइट? 5 अपॉन 12 है, बिकॉज 24 था ना यहाँ पे. देन यहाँ हमारे को कन्वर्ट कर लेना है इन दोनों को साइन में. तो यहाँ से मुझे क्या करना है, यहाँ से मुझे एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना, राइट? मेरे को ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है, तो ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले ड्रॉ ए ट्रायंगल, और यहाँ से एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, राइट? नाउ दैट राइट एंगल ट्रायंगल, देन ड्रॉ राइट एंगल ट्रायंगल इन ए बेस एंड हाइपोटेनियस, बिकॉज इसमें बेस और हाइपोटेनियस की वैल्यू होती है cos के लिए. देन यहाँ बेस की वैल्यू 63, यहाँ पे अप्लाई कर देंगे 63. दिस इज़ द हाइपोटेनियस, यहाँ पे अप्लाई कर देंगे 65. ये 65 है ना. अभी अब यहाँ से परपेंडिकुलर फाइंड आउट कर लो.
देन परपेंडिकुलर को फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे रूट अप्लाई करना पड़ेगा। रूट 65 का स्क्वायर कर दो और क्या करना होगा, 63 का स्क्वायर कर दीजिए और इक्वल टू में इसका जो आंसर मिलेगा वो 16 मिल जाएगा, राइट। सिमिलर प्रोसेस तो यहाँ पे 10 है और इसी से भी मुझे क्या कर लेना है, इससे फिर इससे साइन की वैल्यू निकालो आप। ये जब 16 आ गया तो साइन थीटा क्या बन जाएगा इसके लिए, यहाँ से साइन थीटा बन जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब 16/65, राइट। अब सिमिलर प्रोसेस से इस फंक्शन से मुझे यहाँ से ड्रॉ कर दो ट्राइंगल इस फंक्शन के लिए। तो थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब 5/12। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हाइपोटेनियस 13 आ गया, राइट। यही यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ से साइन क्या मिलेगा, 5/13 मिल जाएगा। यहाँ से साइन क्या मिल जाएगा, 5 साइन थीटा मिल गया 5/13। यहाँ से यहाँ तक ये जो प्रोसेस थी, ये प्रोसेस क्या कर रही है, ये प्रोसेस हमारे को कोस को कन्वर्ट कर दी साइन में, टेन को कन्वर्ट कर दिया साइन में, राइट। तो अभी क्या करना है, हमारे पास यहाँ इसकी जगह किसकी जगह, कॉस इनवर्स 65 अपॉन इसकी जगह हो गया साइन, क्या हो गया, साइन इनवर्स 16/65 प्लस यहाँ पे हो गया साइन इनवर्स 5/13, राइट। ये दोनों वैल्यूज़ हो गई। अब यहाँ हमारे पास एक फॉर्मूला है साइन इनवर्स एक्स का। देखो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं एक बार के लिए। यहाँ पे मैं राइट कर रहा हूँ यूज़, यहाँ पे लिखो यूज़ साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स एंड वाई, राइट। एक्स रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई लिखेंगे एंड रूट में लिखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला था जिसको हमें यहाँ पे यूज़ करना है, किसके लिए, इस प्रोसेस के लिए, राइट। तो यहाँ पे इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, साइन इनवर्स लिखेंगे केवल साइन इनवर्स एक्स, क्योंकि फर्स्ट डिजिट एक्स हो गई, एक्स के लिए लिखेंगे 16/65 लिखा जाएगा रूट के अंदर 1 माइनस वाई की जगह हो गया 5/13 का होल स्क्वायर, 5/13 का होल स्क्वायर, 5/13 का होल स्क्वायर प्लस वाई की जगह क्या अप्लाई करेंगे 5/13 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब 1 माइनस 16/65 का होल स्क्वायर। दोबारा से इसको राइट करते हैं। यहाँ पे ये वैल्यू x के लिए है, ये वैल्यू y को शो करेगा, तो इसमें वैल्यू पुट करो फॉर्मूले में। साइन इनवर्स x की जगह 16/65 अंडर रूट 1 माइनस 5/13 का होल स्क्वायर करो, 5/13 का होल स्क्वायर प्लस वाई की जगह अप्लाई कर दो 5/13 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह 16/65, इसका क्या कर दो होल स्क्वायर कर दो और इसका कंप्लीट सॉल्यूशन कहाँ मिलने वाला है, यहाँ पे मिलने वाला है। मतलब साइन इनवर्स, अब जब इसको सॉल्व किया 16/65 मल्टीप्लाई बाई इस रूट को इसको सॉल्व किया तो ये मिला 12/13। कितना मिला है 12/13 प्लस
5/13 इसको जब सॉल्व किया था तो मिला क्या है 63/65, 63/65। यहाँ से कम्प्लीटली इसको सॉल्व करेंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स से 192 प्लस 315/65 मल्टीप्लाई बाई 13, 65 मल्टीप्लाई बाई 13। इसको यहाँ से सॉल्व किया और प्लस कर दिया तो 507 आ गया यहाँ पे, 507/845 हो गया। सॉल्व किया, मिल जाएगा साइन इनवर्स 3/5। क्या मिला? 3/5। ये तुम्हारा क्या हो गया? आंसर हो जाएगा। मीन RHS पार्ट मिल गया तुम्हारे को। यही सॉल्व करना था अपने को, यही RHS पार्ट मेरे को लाना था। देखो यहाँ पे देखो, ये साइन इनवर्स 3/4 का पार्ट रहा, साइन इनवर्स 3/4 का पार्ट रहा, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या सॉल्व करना था? प्रूव दैट प्रूव करने वाले क्वेश्चन ही है। सेक स्क्वायर tan इनवर्स 2 प्लस कोसेक स्क्वायर cot इनवर्स 3 इक्वल टू 15। ये प्रूव करना है, राइट। ओके, अब देखिए सबसे पहले क्या करना है, यहाँ सेक स्क्वायर को कन्वर्ट कर लेना है। मीन ये देखो, सेक स्क्वायर थीटा है एक तरीके से, इसको दिस इज थीटा, ये कोस स्क्वायर थीटा है, तो इसमें प्रॉपर्टी यूज़ कर लेंगे, ठीक है ना। यानी सेक स्क्वायर थीटा का प्रॉपर्टी हो गया हमारे पास 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा का मतलब यहाँ पे tan इनवर्स 2, राइट। अगेन यहाँ कोसेक स्क्वायर एक्स हो गया तो इसका प्रॉपर्टी हो गई 1 + cot स्क्वायर थीटा, राइट। मीन cot स्क्वायर थीटा का मतलब हो गया cot इनवर्स 3। ओके, तो यहाँ पे मिला गया, यहाँ पे मिला है 1 and 1 2, राइट। ये 1 और ये 1 2 मिल गया, राइट। तो यहाँ पे हो गया 2 प्लस tan इनवर्स और tan, यहाँ पे हो गया 10 और ये हो गया tan इनवर्स और ये हो गया 2 की वैल्यू का स्क्वायर, राइट। प्लस यहाँ पे हो गया cot और यहाँ पे हो गया cot इनवर्स x और cot 3 का होल स्क्वायर, राइट। ओके, तो ये हो गया 2, ये tan इनवर्स ये कैंसिल आउट हो गया और तो ये बन गया 4 प्लस ये cot इनवर्स कैंसिल आउट हो गया, ये बन गया 9। यहाँ पे हो गया 6 + 9 15, 6 + 9 ये हो गया 15 एंड दिस इज RHS, ठीक है ना। ये तुम्हारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? 2 tan इनवर्स x इक्वल टू, यहाँ पे हो गया साइन इनवर्स 2x एंड 1 + x स्क्वायर। हमें ये प्रूव करना है, राइट। और इसके इक्वल में क्या प्रूव करना था? इक्वल में ये भी प्रूव करना है
कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक तरीके से फॉर्मूला है, राइट। इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले लेट करेंगे, लेट x इक्वल टू टेन थीटा एंड थीटा इक्वल टू हो गया टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, ठीक है ना, द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पे हो गया लेट, ये मिडिल टर्म हो गई साइन इनवर्स, यहाँ पे हो गया 2 और इसकी जगह लिखेंगे टेन इनवर्स एक्स थीटा की जगह। यहाँ पे इसको इधर टर्मिनेट कर दो, यहाँ पे हो गया टेन थीटा। देखो इसको एक सेकेंड के लिए, यहाँ से देखो टेन थीटा इक्वल टू एक्स हो गया और एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, राइट। देन साइन इनवर्स 2 मल्टीप्लाई बाई टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे ये 2 टेन थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बनेगा, राइट। क्या बनेगा, यहाँ पे देखो ये हो गया साइन इनवर्स एक्स और ये बन गया साइन 2 थीटा। यहाँ साइन से कैंसिल आउट हो गया तो 2 थीटा बन गया, 2 थीटा। बट थीटा हमारे पास ऑलरेडी टेन इनवर्स एक्स, तो ये वैल्यू वापस इक्वेशन नंबर फर्स्ट से वैल्यू पुट कर दो। देन 2 टेन इनवर्स एक्स तुम्हारा क्या हो गया, फाइनली आंसर हो जाएगा। सेकेंड टर्म कॉस इनवर्स एक्स के लिए, राइट। कॉस इनवर्स यहाँ पे लिखा 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो वही वैल्यू पुट करेंगे, x इक्वल टू टेन थीटा। क्या बनेगा, कॉस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देन यहाँ पे हो गया कॉस इनवर्स, ये 2 कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया। देन कॉस 2 थीटा, कॉस इनवर्स कॉस से कैंसिल आउट हो गया, 2 थीटा बन गया और थीटा की वैल्यू वापस से पुट करो जहाँ से हमने लेट करी थी, यानी 2 टेन इनवर्स एक्स और यही RHS था तुम्हारा। हैंस प्रूव, इतना ही हमारे को प्रूव करना था, राइट। ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, prove that क्या प्रूव करना है, टेन इनवर्स रूट ए एक्स अपॉन बी सी, ए एक्स अपॉन बी सी प्लस टेन इनवर्स रूट बी एक्स अपॉन सी ए प्लस टेन इनवर्स रूट सी एक्स अपॉन ए बी इक्वल टू पाई। और यहाँ पे बोला है वेयर इज ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू एक्स। ओके,
देन यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स वाई और जेड का फॉर्मूला अप्लाई करना, राइट। तो यहाँ पे लिखना क्या है, टेन इनवर्स रूट ए एक्स अपॉन बी सी प्लस रूट बी एक्स अपॉन सी ए प्लस रूट सी एक्स अपॉन ए बी, ये हो गया, माइनस रूट ए एक्स अपॉन बी सी रूट बी एक्स अपॉन सी ए रूट सी एक्स अपॉन ए बी, एंड डिवाइड में चलेगा 1 माइनस रूट ए एक्स अपॉन बी सी एंड रूट बी एक्स अपॉन सी ए माइनस रूट बी एक्स अपॉन सी ए एंड रूट सी एक्स अपॉन ए बी माइनस रूट सी एक्स अपॉन ए बी एंड रूट ए एक्स अपॉन बी सी। ये इसका फॉर्मूला बन गया कंप्लीटली। इसको जब सॉल्व करेंगे, यहाँ से इसको सॉल्व किया तो क्या मिला तुम्हारे को, एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद में यहाँ से मिला है टेन इनवर्स ए रूट एक्स बी रूट एक्स एंड सी रूट एक्स अपॉन ए बी सी अपॉन रूट ए बी सी, माइनस यहाँ से सभी के रूट लगा हुआ है, तो यहाँ पे मिला है रूट एक्स एंड रूट एक्स, ये सभी मल्टीप्लाई में है, राइट। और रूट ए बी एंड सी कंप्लीटली टर्म मिली है, और यहाँ इसके डिनोमिनेटर पार्ट में जो टर्म चल रही है वो चल रही है 1 माइनस एक्स अपॉन सी एक्स अपॉन ए एंड एक्स अपॉन बी। इसका सॉल्यूशन मिला, राइट। अगेन टेन इनवर्स चल रहा है, रूट एक्स यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये बन गया ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि तीनों में से कॉमन आ गया, माइनस यहाँ सभी रूट एक्स से है तो रूट एक्स को रूट एक्स से मल्टीप्लाई किया, एक्स रूट एक्स हो गया, राइट। अगेन ए बी सी नीचे से एलसीएम ले लीजिए, नो इश्यू। ओके, देन 1 माइनस एक्स अपॉन ए एक्स अपॉन बी एंड एक्स अपॉन सी। ओके, देन ए बी सी को वहाँ पे एक्स बोला, इसको एक्स राइट करने के लिए बोला गया है ऑलरेडी। तो जब ये कंप्लीटली एक्स हो गया, यहाँ पे लिखा जाएगा टेन इनवर्स रूट एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स, और यहाँ पे हो गया एक्स रूट एक्स, और डिनोमिनेटर में क्या चल रहा है, एक्स अपॉन ए माइनस एक्स अपॉन बी एंड माइनस एक्स अपॉन सी। देखो एक्स रूट एक्स पॉजिटिव है, एक्स रूट एक्स नेगेटिव है, दोनों कैंसिल आउट होकर के यहाँ पे जीरो बन गया, राइट। देन यहाँ पे हो गया टेन इनवर्स मल्टीप्लाई में ये ब्रैकेट चल रहा है ज़ीरो अपॉन, ये डिनोमिनेटर पार्ट में है, एक्स अपॉन ए एक्स अपॉन बी एंड एक्स अपॉन सी। तो अब न्यूमिनेटर जीरो रहेगा तो डिनोमिनेटर में भी सभी चीज़ें जीरो हो जाएगी, मीन यहाँ पे बन गया टेन इनवर्स जीरो। क्या बन गया, टेन इनवर्स जीरो। अब ज़ीरो को हम लिखते हैं टेन पाई, क्या लिखेंगे, टेन इनवर्स इस जीरो को लिखेंगे 10 पाई, इसीलिए क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स कैंसिल आउट और ये पाई रह जाएगा, और यही हमारे को प्रूव करना था। दिस इज RHS पार्ट। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। यही अपने को प्रूव करना था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
8. Prove that 1 by 2 tan inverse x equal to cos inverse 1 plus root 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे लिखा है 2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसकी जो पावर में लिखा है वो 1/2 लिखा है। अब यहाँ पे हो गया LHS पार्ट एंड RHS पार्ट, और x की जगह हमारे को tan थीटा पुट कर देना है। क्या कहाँ पे x की जगह हमारे को tan थीटा पुट कर देना है, किसमें, LHS पार्ट में। तो RHS पार्ट को सोल्व करेंगे, LHS पार्ट आ जाएगा, राइट। यहाँ पे लिखेंगे लेट x इक्वल टू tan थीटा। जहाँ पे भी x है वहाँ पे हमें tan थीटा पुट कर देना है। मीन cos इनवर्स 1 प्लस रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये हो गया 2 प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ओके, 1/2 इसकी पावर लग जाएगी। तो यहाँ बन क्या गया, cos इनवर्स ये हो गया 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा, मतलब सेक थीटा बन गया, और ये बन गया 2 प्लस सेक थीटा, और इसकी पावर हो गई 1/2। सेक थीटा को लिखेंगे cos थीटा 1/cos थीटा, देन cos इनवर्स 1 प्लस 1/cos थीटा राइट करेंगे, 1/cos थीटा। यहाँ पे भी हो गया 2 प्लस 1/cos थीटा, और इसकी पावर हो गई 1/2। तो ये मिला है cos इनवर्स cos थीटा प्लस 1, और ये हो गया 2 cos थीटा प्लस 1। तो यहाँ पे cos थीटा प्लस 1 का एक फॉर्मूला अप्लाई होगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई साइन चल रहा है, राइट, ये है मल्टीप्लाई का साइन, मल्टीप्लाई। तो यह मल्टीप्लाई होगा तो 2/cos थीटा बनेगा, 2/cos थीटा बनेगा, 2/cos थीटा। cos थीटा प्लस 1 का एक फॉर्मूला है 2 cos थीटा, ठीक है। यानी यहाँ पे लिखेंगे, इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे cos थीटा प्लस 1, देन cos इनवर्स x, और cos थीटा प्लस 1 को लिखेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2, बिकॉज यहाँ पे cos थीटा प्लस 1/cos थीटा था, इसके अपोन में cos थीटा चल रहा था, इससे कैंसिल आउट हो गया, इस 2 से ये 2 भी कैंसिल आउट हो गया, इसके पावर भी 1/2 चल रही है, इसके पावर भी 1/2 चल रही है, 1/2 इसको कैंसिल आउट कर देगा। मीन यहाँ हमारे पास रहा cos इनवर्स मल्टीप्लाई बाई cos थीटा बाई 2, ये इससे कैंसिल आउट हुआ, मीन थीटा बाई 2 बच गया, थीटा बाई 2 बच गया। बट थीटा की इसको वापस से वैल्यू पुट करो जो कि हमने लेट किया था, tan इनवर्स x/2। दिस इज RHS पार्ट। ओके, the next question number 9।